माय माऊली नमस्कार। महान महापुरुषों की जयंतियां मनाने से हमारा चारित्रिक विकास होता है। महान संत महापुरुष वीर सावरकर जयंती अभिवाचन। वीर सावरकर जयंती। महान सावरकर का जन्म महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में भागुर गांव में 28 मई 1883 ईस्वी सन को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम श्री दामोदर पंत सावरकर, माता श्रीमती राधाबाई थी। उनके माता धर्मात्मा, दयालु, परोपकारी विचारों की महिला थी। देशभक्ति उन्हें विरासत में मिली थी। उनके बाबा विनायक दीक्षित तथा पिता दामोदर दोनों की महान देशभक्त थे। वीर सावरकर की पारंपरिक शिक्षा। वीर सावरकर की प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही संपन्न हुई। उसके बाद उन्होंने आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूना विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। उसी वर्ष 1901 ईस्वी सन में विनायक की शादी रामचंद्र त्र्यंबक की बेटी यमुना बाई से हुई, जो सावरकर की विश्वविद्यालय शिक्षा में सहायता करने को तैयार थी। छात्र जीवन से ही वे देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया करती थी। तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन के विशिष्ट कार्यकर्ता होने उनका परिचय था। विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ क्रांतिकारी लेख लिखने शुरू कर दिए, जो उस समय के साप्ताहिक समाचारों पत्रों के छपते थे। 1904 में उन्होंने अपने 200 सदस्यों की एक भेंट वार्ता रखी और उन्होंने मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत के नवयुवकों में स्वाधीनता के प्रति चेतना उत्पन्न करना तथा उनके मन में अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध प्रकट करने की शक्ति उत्पन्न करना था। सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की थी स्थापना की, जिसका एकमात्र उद्देश्य विद्रोह के द्वारा अंग्रेजी शासन को समूल नष्ट कर भारत भूमि को स्वतंत्र करना था। सन 1905 में विदेश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया था तथा अपने साथियों के साथ मिलकर पुणे शहर में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। विदेशी वस्त्रों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई जाने के इस साहसपूर्व घटना के केवल पुणे अपितु पूरे देश में जोरदार चर्चा हुई। समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ। उससे अंग्रेज अत्यंत चिंतित हो उठे। सावरकर ने कॉलेज से निष्कासित करने के लिए कॉलेज अधिकारियों पर दबाव डाला गया। सावरकर की बीए की परीक्षा निकट थी, फिर भी उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया। किसी प्रकार मुंबई विश्वविद्यालय ने उन्हें परीक्षा देने की अनुमति दी थी। सावरकर बीए की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। सन 1906 ईस्वी सन में लोकमान्य तिलक की सलाह पर वे कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। भारत भूमि से इतने दूर पहुंचकर भी सावरकर के मन में मातृभूमि की स्वतंत्रता की चिंता कम नहीं हुई। लंदन में वे इंडिया हाउस में रहने लगे। यहीं पर उनका संपर्क श्यामजी कृष्ण वर्मा से हुआ। वे उनकी सहयोगी बन गई। उन्होंने लंदन में रहते हुए आजाद भारतीय समाज के नाम से एक गुप्त संस्था बनाई, जो कि अभिनव भारत नामक संस्था से संबंधित था। इंडिया हाउस में रहते हुए उन्होंने मैजीनी शिकों का इतिहास 1857 का स्वातंत्र्य समर नामक पुस्तक की रचना की। सरकार के प्रतिबंध के बावजूद उनकी पुस्तकों की बहुत सी प्रतियां भारत पहुंच गई। उससे सावरकर इतना लोकप्रिय हो गए कि अंग्रेज सरकार उनसे बहुत नाराज हो गए। उस कारण कानून की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। सन 1905 से 1910 के बीच मध्य भारत में सरकार के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था, उसके लिए सावरकर को प्रमुख रूप से उत्तरदायी ठहराया गया। फलस्वरूप उन्हें इंग्लैंड में मुंबई उच्च न्यायालय के वारंट पर मार्च 13, 1910 को गिरफ्तार कर लिया।
जुलाई 1910 को उन्हें मोटिया नामक पानी के जहाज में कड़े पहरे में भारत के लिए रवाना किया। सावरकर ने फ्रांस के मार्सलीज बंदरगाह के पास शौचालय के रोशनदान से समुद्र के अथाह जल में कूदकर भागने का साहसिक प्रयास किया। इस घटना के बाद वे वीर सावरकर कहलाए गए। वे फ्रांस की धरती पहुंच भी गए, लेकिन पुनः बंदी बना दिए गए, वापस जहाज पर लाए गए। भारत में लाकर सावरकर पर कई जुर्म थोपकर मुकदमा चलाया गया। अदालत ने उन्हें दोहरे काले पानी यानी 55 वर्ष की काले पानी की सजा दी। उस समय उनकी आयु 27 वर्ष की थी। 4 जुलाई 1911 ईस्वी सन को प्रातः वीर सावरकर अंडमान लाए गए। उन्होंने अंडमान के यातना कारागार में 11 वर्ष तक कठोर सजा भोगी। उन्हें कारावास की अवधि में कोल्हू में बैल की जगह जोता जाता था, चक्की पीसनी पड़ती थी, परंतु बाद में छोड़ दिए गए। 20 मई 1937 को वीर सावरकर पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया। अब वे देश के कहीं भी आ जा सकते थे। वे जहाँ भी गए वो सब जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने बड़ी निर्भीकता से साथ समाज में व्याप्त जाति पाति छुआछूत और ऊंच नीच की भावनाओं को विरोध किया। 1937 से 1947 तक वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। सन 1944 में भारत की अखंडता की सुरक्षिता रखने के लिए दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ। उस समय अंग्रेज सरकार सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन करना चाहती थी। वीर सावरकर ने उसका कठोर शब्दों में विरोध किया तथा तत्कालीन वायसराय को पत्र लिखा। 15 अगस्त 1947 को सावरकर राष्ट्रीय झंडे को महासभा के केसरिया झंडे के साथ फहराते समय बहुत खुश थे। वीर सावरकर देश प्रेम, त्याग, साहस, शौर्य के साक्षात प्रतीक थे। 26 जनवरी 1966 को इस महान देशभक्त का 83 वर्ष का आयु में निधन हो गया। उसी के साथ भारत माता ने अपना एक कर्तव्यनिष्ठ सच्चा सुपुत्र खो दिया, सच्चा सुपुत्र खो गया। उनको सभी प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए।